नमस्कार, मैं हूं ए.के. अरुण और आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम देश का स्वास्थ्य मेरे साथ। दोस्तों, पिछले कई महीनों से हम लोग स्वास्थ्य के अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मुद्दों पर आपसे बात कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि स्वास्थ्य के जितने भी आयाम हैं, चाहे वो रोगों से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो जन स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो मौजूदा जो एक महामारी चल रही है उसके अलग अलग पक्षों से जुड़ा हो, इन सब पे हमने बातें की है। आज मैं थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ और वो बात है आपकी सेहत और आपके सेहत के लिए जो जरूरी पोषण है उससे जुड़ी हुई, यानी कि भोजन और शरीर के विकास से जुड़े, शरीर के अलग अलग डेवलपमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट से जुड़े जो हमारे शरीर का पोषण है, जो विटामिन्स के जरिए होता है, उसकी वजह से जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है या होने वाली हैं, आज मैं उस पर बातें करूंगा। आप यूं समझें कि पोषण के नाम पर जो एक नया बाजार खड़ा हो रहा है, आज मैं उसकी बात करूंगा। दोस्तों, ये पिछले 6 महीने में खास करके लॉकडाउन की वजह से जो देश की हालत है, बल्कि देश की क्या, पूरे दुनिया की जो हालत है, अर्थव्यवस्था, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अब ये बात बहुत स्पष्ट रूप से तमाम अर्थशास्त्रियों के अध्ययन के बाद खुल के सामने आ रही है कि इस देश की अर्थव्यवस्था 50% नीचे चली गई है। 49% का फिगर तो आज ही नीति आयोग से जुड़े जो 2 बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अपने उद्बोधन में, उन्होंने अपने संबोधन में और उन्होंने अपनी आशंकाएं जारी की है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफी नीचे जा चुकी है। इस देश के जीडीपी के बारे में कहने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों से यह चर्चा में है कि -23 के नीचे जा चुका है इस देश का जो विकास की जो दर है। लेकिन अब ये पोषण की जो बात मैं आपसे कर रहा हूं वो थोड़ा हटके है। भोजन मनुष्य की जरूरत है और भोजन में पोषण से थोड़ा हटके एक सामान्य पेट भरने की बात है, लेकिन पोषण में शरीर के विकास की बात है, पोषण में शरीर के गुणवत्ता की बात है, पोषण में शरीर के इंटेलिजेंस की बात है, पोषण में शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने की बात है। और उसकी जरूरत जितने भी ग्रोइंग लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ग्रोइंग आर्टिकल्स हैं, उनको ज़्यादा होती है। जैसे गर्भवती माताओं को, विकास कर रहे बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को, काम करने वाले हर स्त्री पुरुष को और बुजुर्गों को। और पोषण के नाम पर जो नई नीति बन रही है, जो नई सोच चल रही है और जो पोषण के नाम पर एक नया बाजार खड़ा किया जा रहा है, वो बहुत ही भयावह है। दुर्भाग्य यह है कि इस भयावहता का आम नागरिकों को पता ही नहीं है। हमारे देश के जनता को जो मुख्य धारा का मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो रिया और सुशांत की आत्महत्या, हत्या, इन सारे मुद्दों से जुड़े हर पहलुओं पर आगाह कर रहा है, उसकी हर सूचना दे रहा है। लेकिन इसके पीछे उनके रोजगार जा रहे हैं, उनका भोजन खत्म हो रहा है, देश में भूखमरी की स्थिति खड़ी हो गई है, बच्चों को पोषण नहीं मिल रहा, पर्याप्त न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पा रहा, इसकी जानकारी ये मीडिया नहीं दे रहा है। आप समझ सकते हैं कि हमारी, आपकी हैसियत इस मीडिया की नज़र में क्या है। यानी कि हमारे जीवन से जुड़े जो जरूरी मुद्दे हैं, जो जरूरी सवाल हैं, उन सवालों से ध्यान भटकाकर यह मीडिया आपको एक फंतासी में, एक काल्पनिक अनावश्यक मुद्दों में ले जाकर फंसा दे रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सजग नहीं हुए, यदि आपने अपनी खैरखाही खुद ही नहीं समझी, तो बहुत मुश्किल है आपका जीवन। मैं आपको एक आशंका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो मैं आपको बता देता हूं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आपने नाम सुना होगा, FAO, इसके महानिदेशक हैं क्यू डोंग्यू। इन्होंने अभी हाल ही में एक आशंका व्यक्त की है कि दुनिया में कोविड-19 की वजह से खाद्यान्न का उत्पादन घट रहा है।
और उसकी वजह से करीब 50 से ज्यादा देशों में भूखमरी की भयंकर स्थिति खड़ी होने वाली है। अगले 1-2 महीने में वहां भूखमरी की स्थिति इतनी भयावह होगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कहा यह जा रहा है कि हालांकि 2019 में 55 देशों में 13.5 करोड़ लोग गंभीर खाद्यान्न संकट से गुजरे थे, और यह बताया जा रहा है कि यह संख्या कोविड-19 की वजह से इस वर्ष 50 करोड़ को भी क्रॉस कर सकती है। यानी कि पूरी दुनिया में 50 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको भोजन नहीं मिलेगा या पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाएगा। यह संकट इतना गहराने वाला है। हाँ, भारत के संदर्भ में एक अच्छी बात यह है कि इस बार जो खाद्यान्न का उत्पादन है वो लगभग 10.46%, माफ कीजिएगा, 10.46 मिलियन टन ज्यादा हुआ है। ये आंकड़ा भारत के कृषि एवं कल्याण मंत्रालय का है। इसलिए जो कुल अनाज का उत्पादन है वो 285.21 मिलियन टन है। तो भारत के लिए ये अनाज का उत्पादन निश्चित रूप से उत्साहजनक है, लेकिन बावजूद इसके इस देश में भूखमरी की जो फोरकास्टिंग है, इस देश में जो लोग अनाज के बिना मरेंगे, अनाज के बिना उनका जो ग्रोथ रुकेगा, वो बहुत चिंताजनक है। दोस्तों, एक जिक्र मैं करना चाहूंगा। फूड प्रोसेसिंग को लेकर एक अध्ययन हुआ था और एक किताब है। यह किताब बहुत महत्वपूर्ण है। किताब का नाम है इंडियाज फूड प्रॉब्लम अ न्यू अप्रोच। इसमें जो इसके विश्लेषक हैं, जाने माने खाद्य विश्लेषक हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एल रामचंद्रन, वो लिखते हैं कि सिर्फ मात्रात्मक रूप से भोजन की उपलब्धता से काम नहीं चलता, उसमें गुणात्मक चीज चाहिए, यानी कि उनका इशारा पोषण की तरफ है। सिर्फ मोटे अनाज खा लेने से, पेट भर लेने से व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। उसके लिए उसे न्यूट्रिशियस फूड्स देने की जरूरत है। इनका कहना यह है कि साधारण तौर पर जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, भोजन को लंबे समय तक महंगे दर पर बेचने के लिए जो उसकी तैयारी की जाती है, जिसको फूड प्रोसेसिंग कहते हैं, उसमें तकरीबन 27 से 30% तक उसका जो न्यूट्रिशन है वो खत्म हो जाता है। यानी कि जितने भी खाद्य पदार्थ को न्यूट्रिशियस बनाया जाता है, डब्बा बंद खाद्य पदार्थ के रूप में बाजार में लाया जाता है, उनमें प्राकृतिक रूप से जो उपलब्ध पोषण है उसमें करीब 30% तक कमी आ जाती है। ऐसे ही एक किताब है जिसका जिक्र है द फेमिन बिजनेस। इसके जो अनुसंधान करते, इसके जो लेखक हैं वो जाने माने अनुसंधान करते हैं। उनका नाम है कॉलिन टज। इन्होंने साफ लिखा है कि पश्चिमी देशों में जो बड़े बड़े कारपोरेट हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, जिनका एक और एकमात्र उद्देश्य मुनाफा है, वो नेचुरल फूड ग्रेन्स को प्रोसेस करके उसका जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है, और ये जो मात्रा है ये व्यक्ति के जीवन के विकास को प्रभावित करती है। यानी कि उनका जो ग्रोथ है वो सम्यक नहीं हो पाता, उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं और उसकी वजह से उनमें कई सारे रोग होते हैं। यानी कि अगर किसी को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा, मान लीजिए किसी को प्रॉपर विटामिन नहीं मिल रहा अगर उसके खुराक में, तो निश्चित रूप से उससे संबंधित रोग से वो ग्रस्त होता है, और उसका जो बर्डन है वो एक अलग किस्म से व्यक्ति को प्रभावित करता है, और उस व्यक्ति की वजह से उस राष्ट्र को प्रभावित करता है जहां का वो व्यक्ति है। आप कल्पना कीजिए कि ये जो जितने भी फास्ट फूड की बड़ी कंपनियां हैं, कोका कोला, पेप्सी कोला, नेस्ले, कैडबरीज, ब्रिटानिया, ये जितनी भी कंपनियां हैं, इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट में पैकिंग बहुत अच्छी है, उसका विज्ञापन बहुत अच्छा है, उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं उसकी वजह से वो लंबे समय तक टिक सकते हैं, लंबे समय तक बाजार में एक शोरूम में रह सकते हैं। लेकिन उसकी पोषकता जितना डिस्प्ले किया जाता है, उनके रैपर पे जितनी बातें लिखी जाती हैं वो उतनी होती नहीं, और यही वजह है कि उसकी वजह से जो दिक्कतें खड़ी हुई हैं, जैसे
आप KFC या मैकडोनाल्ड इस तरह की जो कंपनियां हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं फास्ट फूड्स के रूप में ये कंपनियां पूरे दुनिया में फैली हुई हैं, उस प्रोडक्ट के बाद एक नए किस्म के रोग जैसे ओबेसिटी से रिलेटेड रोग यानी मोटापा बढ़ने से होने वाले रोग, विटामिन की कमी वाले रोग, बच्चों में विटामिन ए की कमी, आयरन की कमी, विटामिन सी की कमी, विटामिन डी की कमी, इस तरह के जो मामले आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि हम प्राकृतिक खाद्य से हटकर आर्टिफिशियल फूड्स, आर्टिफिशियल खाद्य पर चले गए और उसकी वजह से हमारे शरीर में पोषण की मात्रा घटती चली गई। आज के इस वीडियो में जो मैं बात आपसे कहना चाहता था वो अब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। दरअसल पिछले कई वर्षों से यह देखा जा रहा है कि कॉरपोरेशंस, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने लिए एक नए किस्म से, नए जुमलों का इस्तेमाल करके अपना बाजार तलाशती हैं। आपने नाम सुना होगा बिल गेट्स का, बहुत बड़ा नाम है। पूरी दुनिया में लगभग कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर बिल गेट्स की दखल नहीं है। पोषण के क्षेत्र में भी उनकी सबसे बहुत बड़ी दखल है। और मैं बता रहा हूं आपको, एक संस्था है जिसका नाम है ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन यानी गेन। गेन नाम की संस्था की स्थापना बिल गेट्स फाउंडेशन ने की है। बिल गेट्स मिलिंदा फाउंडेशन जिसको कहते हैं, उसकी स्थापना इस फाउंडेशन ने की है। और इस फाउंडेशन ने जो ये संस्था बनाई है गेन, जिसको कि ग्लोबल अलायंस ऑफ इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन कहते हैं, उसका उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में पोषण को लोगों तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन ये कोई कल्याणकारी काम नहीं है, ये विशुद्ध मुनाफे का व्यवसाय है और उसके लिए उनके बहुत सारे एजेंडा हैं। अभी पिछले ही साल बिल गेट्स जब हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने यहाँ के नीति आयोग से मिलकर, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर, यहाँ के फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर से मिलकर और भी तमाम जो इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल डिग्निटरीज हैं उनसे मिलकर उन्होंने इस पर बहुत लंबा काम किया। बहुत और मुझे लगता है कि जनता को शायद ना मालूम हो, लेकिन उस पर बहुत सारी घोषणाएं तो नहीं हुई हैं, लेकिन बहुत सारी नीतियां ऐसी बन गई हैं, बहुत सारे इस तरह के एग्रीमेंट्स हो गए हैं जिसकी वजह से इस गेन के बहाने बहुत सारे एनजीओज का बहुत बड़ा आर्थिक फायदा होने वाला है। और निश्चित रूप से जनता को उसके ट्रैप में फंसना है, जिसकी वजह से जनता का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बहुत पहले डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक संगठन बनाया गया था, उसका नाम है कॉलिशन फॉर सस्टेनेबल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। इस संस्था के साथ मिलकर गेन ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई थी कि हिंदुस्तान में न्यूट्रिशन को घर घर तक, बच्चों तक, महिलाओं तक कैसे पहुंचाएंगे। उसके लिए उन्होंने फोर्टिफिकेशन की सलाह दी थी। आप जो नमक खा रहे हैं उसमें जो आयोडीन है वो इसी कॉलिशन का एक तरह से समझ लीजिए आउटकम है। ऐसे ही चावल में विटामिन ए को सप्लीमेंट करने की बात चल रही है, उसमें उसको उसमें ऐड करने की बात चल रही है। नमक में भी विटामिन ए को ऐड करने की बात चल रही है, यानी कि डबल फोर्टिफिकेशन की बात चल रही है। ये सारी चीजें निश्चित रूप से एक बहुत सोची समझी व्यवस्था के तहत की जा रही है ताकि नमक के बहाने हर घर तक कंपनी अपनी पहुंच बना सके। पोषण के नाम पर जो और भी दूसरी बातें हैं उसकी तरफ मैं आपसे इशारा करना चाहता हूं। फोर्टिफिकेशन एक बहुत अहम चीज है। जाहिर है कि उसमें आपके पास ऑप्शंस बहुत कम होंगे, आप नमक खुद नहीं बना पाएंगे, और अगर आपने नमक बना भी लिया तो उसमें जो आयोडीन या विटामिन ए या दूसरे विटामिन मिलाए जा रहे हैं, या अब आप देखिए कि इम्यूनिटी की बात चल रही है। कोविड-19 के इस दौर में इम्यूनिटी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, यानी कि हर व्यक्ति अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना चाहता है और उस इम्यूनिटी के लिए विटामिन ए, जिंक, विटामिन डी, विटामिन B12 इन सब की बात चल रही है। जाहिर है कि मध्य वर्ग में खुद से घर में काम करके, घर में प्रोसेस करके नेचुरल फूड से इन विटामिन या इस तरह के पोषक तत्वों को बनाने का जो प्रचलन है वो धीरे धीरे खत्म हो चुका है। अब न तो उस तरह के सामूहिक पर्व त्योहार हुए जिसमें कि हम इस तरह के न्यूट्रिशियस फूड्स, न्यूट्रिशियस आइटम्स, न्यूट्रिशियस
खाद्य बना लेते थे और वो लंबे समय तक रखते थे। घर के लोग उसका सेवन करते थे, जैसे सर्दियों में गोंद के लड्डू, गर्मियों में फालसे का शरबत, इस तरह के तमाम तरह की चीज़ें थी। अलग अलग इलाके में उनके जो ट्रेडिशनल फूड्स थे उसको प्रिजर्व कर नेचुरल तरीके से प्रिजर्व कर रखा जाता था और घर के लोग उसका इस्तेमाल करते थे। ये सब चीज़ें अब खत्म हो गई हैं। अब जाहिर है कि ये सब चीज़ें आप बाजार से खरीदते हैं और बाजार से इन बड़ी कंपनियों की। मैं चलते चलते एक बात और बता दूं, ये जो गेन है, इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें नेस्ले, ब्रिटानिया, कैडबरी, मैकडोनाल्ड, इस तरह के जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो खाने भोजन के क्षेत्र में काम कर रही हैं पोषण के नाम पर, उन कंपनियों के सीईओ इसके नीति निर्धारक हैं। तो निश्चित रूप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पोषण के नाम पर, आपकी सेहत के नाम पर जो नीति, जो व्यवस्था, जो खाद्य बाजार में उपलब्ध कराए जाएंगे, उसके पीछे इन कंपनियों का एक और एकमात्र उद्देश्य मुनाफा है। हो सकता है उनके इरादे अच्छे ही हों, लेकिन जब आपके पोषण और खाद्य की निर्भरता बाजार पर हो तो आपके विकास का दायरा सीमित हो जाता है और उसमें हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सभी लोग स्वस्थ, पोषित और लंबे समय तक एक बेहतर जीवन के लिए तैयार हो पाएंगे। लोगों का जो जेब है, हर व्यक्ति की जेबें सीमित हो गई हैं। लॉकडाउन ने लगभग 30 से 40 करोड़ लोगों को रोजगार से उनके रोजगार प्रभावित हुए हैं। उसकी वजह से निश्चित रूप से उनके भोजन और उसके पोषण पर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। आने वाले समय में भोजन और पोषण के रूप में ये एक बड़ी चुनौती हमारे सामने आने वाली है। भूखमरी और कुपोषण, ये दो बड़ी चुनौतियों को हम कैसे झेलेंगे, उसका मुकाबला कैसे करेंगे, उसके लिए समाज कैसे तैयार होगा, लोगों को हम कैसे तैयार करेंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि हम सब लोग जागरूक हों, हम सब लोग इन सवालों पर अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें। जितने भी जागरूक लोग हैं, खास करके भोजन, पोषण और स्वास्थ्य पर काम करने वाले जितने भी जनविज्ञानी हैं, उनकी बातों को सुने, उनसे समझें। बाजार के इस चंगुल से अपने आप को मुक्त रखने के लिए हम अपना ज्ञानवर्धन करें, सही जानकारी तक पहुंचें और कोशिश करें कि हम आत्मनिर्भर तरीके से अपने घर में प्राकृतिक भोजन को पौष्टिक रूप से कैसे तैयार करके अपने घर परिवार के लोगों को पोषित कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। रोग के खतरे चल ही रहे हैं, कोरोना के संकट से आप मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। वो जो 2-3 छोटी छोटी बातें जो मैं अक्सर हर वीडियो में आपसे करता हूँ, मुंह को ढक के रखें, हाथ की सफाई करते रहें और एक भौतिक दूरी बनाकर रखें। भीड़ भाड़ में जाने से बचें। अनावश्यक इधर उधर टहलने की बजाय कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में रहें। अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत बचाइए और भोजन पोषण से संबंधित इन सारे खतरों के बारे में चिंतन कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।